सलीम साहब, यहाँ पर मैच खेलने की बात नहीं है। इंडिया को पाकिस्तान से हमेशा ही कोई मसला रहा है, ये चाहे वो एक मीडिया का प्रेशर है या गवर्नमेंट का प्रेशर है, क्योंकि पाकिस्तानी किट भी भारतीयों को बर्दाश्त नहीं है। अभी जो मैच में मैनचेस्टर में वाक़या पेश आया है उसमें एक तमाशाई को सिर्फ पाकिस्तान की किट में वो बर्दाश्त नहीं कर सके। कोई नारा नहीं लगाया जा रहा था, कुछ नहीं कहा जा रहा था, लेकिन फिर भी बौखला गए वो एक पाकिस्तान की शर्ट को मैच में देख के। हालांकि वो लेजेंड्स लीग में जिस तरह की उनकी कारकर्दगी रही, सामने रही, वो बाहर हो गए हैं फाइनल से। सबसे पहले तो वो जो सूरत हाल पेश आई और किस तरह से वो एक बहस चली, वो अपने नाज़रीन को सुनाते हैं, फिर सलीम साहब आपसे इस पर टेक लेंगे। Pakistani shirt, I need to cover. Yes, please. And who you are? I work for Lancashire, Fremsing. And can you I've been asked by Control, by Lancashire. Can you give me any written? Yeah, so if you want, you can email the club. No. And then they will give you your I need, because I paid the tickets. Okay. So I need your request or your order in the written format. No. Why? This is my proud country. Why are you covering this? Why are you covering this like everybody's representing their country? I have paid the ticket. Yep. No Indian crowd have complained about me. I'm just watching the cricket match. I represent my country. I understand that. Can we have a conversation outside of this crowd in a quieter area where it's just a bit So easier what to is have a big issue? Is a big issue? I'm not making a big issue. I'm asking you, can we go outside So of match the is stands? starting 10 minutes I now. understand. So we've got 10 minutes to have a chat. Okay. So let's go. हाँ जी, जनाब अली ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड में ये देखिए पाकिस्तान की किट है और मैच है आज इंग्लैंड और इंडिया का। बड़ा मजा आ रहा है क्राउड के अंदर ही। ओनली मैं पाकिस्तानी हूँ। सलीम साहब, क्रिकेट को एंजॉय किया जा रहा था, इसमें एक शायकीन की जानिब से पाकिस्तान की शर्ट पहने, जैसे बाकी तमाशाइयों ने भी अपनी कंट्री की शर्ट पहनी थी, वहां पर बैठे थे, मैच एंजॉय कर रहे थे, ये भी बर्दाश्त नहीं है। तो बाकी बातें तो बहुत दूर तक जाती हैं। जी, मैंने वो वीडियो देखी थी और जो सबसे पहले जिन साहब ने टोका था उनके नाम से मुझे आइडिया हो गया कि उनका ताल्लुक इंडिया से ही होगा। तो शायद उनको ही बुरा लगा होगा, तो उन्होंने फिर इशू बना के आगे जो दूसरे सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके सामने भी पेश किया होगा कि यार अमन और अमान का मसला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वो बेचारा पाकिस्तान की एक मैच देख रहा था, वो क्या कर लेता, क्योंकि अगर आप वो फुटेज देखें तो उसमें पीछे भी जो लोग बैठे हैं वो इंग्लैंड के हैं गोरे। वो बेचारे हैरान हो रहे हैं हो क्या रहा है, किस बात पे, क्योंकि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप पाकिस्तान की जो टीम है फुटबॉल की वो वर्ल्ड कप खेलती है, फुटबॉल का नहीं खेलती, लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड कप में काफी सारे पाकिस्तानी मैच देखने जाते हैं। यही ग्रीन अपनी जो किट है ये पहन के जाते। कभी कोई बोलता है कि यार तुम क्यों पहन कर आए, तुम्हारी टीम तो खेल ही नहीं रही, ऐसा कहीं भी नहीं होता। ये बस क्योंकि आजकल हर जगह इंडिया की बेइज्जती हो रही है, पाकिस्तान के हाथों सुक्की का सामना उसको करना पड़ रहा है, तो इसलिए शायद उन साहब का ये इंडिविजुअल एक ऐसा इंफरादी फैल था जिसकी वजह से उन्होंने इसको रोका, उस स्ट्राइक को इस तरह से कहा कि भाई चेंज कर लो। तुम चेंज कर लो भाई, टिकट दे के आया है वो, पैसे खर्च किए हैं जिस तरह दूसरों ने किए, तो उसकी मर्जी, वो किसी की भी शर्ट पहन कर आ जाए, वो बोस्निया की शर्ट पहन कर आ जाए, बांग्लादेश की पहन कर आए, वो जिसकी पहन कर आए उसकी मर्जी। तुमको क्या है बोलने का हक ना उसने कोई। हाँ, अगर वो इंडिया के खिलाफ नारे लगा रहा होता, किसी खिलाड़ी के साथ बदतमीजी की होती, तो बिल्कुल आप उसको ग्राउंड से निकाल देते, उसकी शर्ट चेंज करवा देते। सिर्फ कलर की वजह से कि भाई पाकिस्तान का ग्रीन कलर है, पाकिस्तान का नाम लिखा है, आप कैसे किसी को निकाल सकते हैं? ये कोई हैदराबाद दक्कन में मैच हो रहा था, बेंगलोर में, तो मुंबई में तो मैच के आपका राज है, आप निकाल देंगे। ये तो उल्टा लंकाशायर काउंटी को उस बंदे के खिलाफ इंक्वायरी करनी चाहिए कि जिसने ये खामा खा के कंट्रोवर्सी क्रिएट की, और इससे पाकिस्तान की नहीं इंग्लैंड की बेइज्जती हुई, क्योंकि इंग्लिश सरजमीन पे ये वाकया पेश आया था। एक अकेला बंदा क्या कर लेता जिसके खिलाफ इन्होंने इस तरह से किया। लेकिन जैसे कि आपको पता है यही चल रहा है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये शो इंडिया में भी देखा जाता होगा, मैं इंडियंस से कहता हूँ कि आप लोगों को इतनी चिढ़ है, आप तीनों पाकिस्तान से इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल पहुंचेगा, मैं तो कहता हूँ आप भी आए और हम आपको आना है, मजा आएगा। तीनों मैचेस में आप तैयार कर लें कि आप टीवी नहीं देखेंगे, आप टीवी बंद कर दीजिएगा, कुछ और देख लीजिएगा, उसमें तो मूवी लगा लीजिएगा, आप नहीं देखेगा मैच। आप मैच की एक टिकट नहीं खरीदेंगे। बेचारे पाकिस्तानी दुबई में भी मैच टिकट के लिए मारे मारे फिरते हैं, क्योंकि इंडियंस ने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि जैसे ही वो ऑनलाइन टिकट्स आती हैं गायब हो जाती है सारी। आप ना लें, इस दफा आप हम लोगों को मैच देखने थे, हम भर देंगे पाकिस्तानी आके दुबई में मैच में, लेकिन आप देखिएगा
जिस दिन टिकट फरोख्त होंगे 1 घंटे बाद खबर आएगी कि सारे टिकट फरोख्त हो गए, जैसे शुरू होगी सेल उसकी। और उसके बाद जब आप स्टेडियम पहुंचेंगे 90% वहां पे आपको इंडियंस नजर आएंगे। टीवी पे रेटिंग आएगी तो पता चलेगा इतना आया। एक एक सेकंड के लाखों करोड़ों रुपए, करोड़ों के ऐड मिलते हैं एक एक सेकंड की। चैनल वाले इसलिए थोड़ी रो रहे हैं कि भाई मैच कराओ मैच कराओ। तो ये सब कहने की बातें हैं। कल मैंने अपने आज कॉलम में भी लिखा है, एक वेब सीरीज की एक शॉर्ट क्लिप आजकल वायरल है उसमें सोशल मीडिया में, जिसमें एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से कहता है कि इंडिया में देशभक्ति का चूरन पब्लिक को, मैं शरीफाना अल्फाज में बताता हूँ, इंडिया में देशभक्ति का चूरन पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए बेचा जाता है और पब्लिक को चूरन खाने का शौक है, वो खाती रहती है। तो ये लोग यही करते हैं, जहाँ इनको लोगों को बेवकूफ बनाना होता है वो ले आते हैं पाकिस्तान दुश्मन देश है, इस तरह ये से है। बिल्कुल आवाम को इसी तरह से शायद बेवकूफ़ बनाया जाता है। यूसुफ, आप इसमें ऐड करना चाहेंगे कुछ? देखें साहब, पूरे ये पिछला हफ्ता जो रहा इसमें आप देखें कि ओल्ड ट्रैफर्ड जो टेस्ट मैच खेला था इंडिया और उसका इंग्लैंड का, उसमें पाकिस्तान के अंपायर ऐसा रजाना भी वहाँ अपनी खिदमत अंजाम दी ICC के जान से, उसको भी लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कि भाई इंडिया के मैच में पाकिस्तानी अंपायर ने जानबूझकर उनके जो इंडियन खिलाड़ी उनको आउट दिया। तो ये बातें दोनों ने की। उसके बाद आपने देखा कि जो तीसरा दिन था उसमें वसीम अकरम ने बैल बजाकर खेल का आगाज़ भी किया। इंडियन को ये भी हज़म नहीं हुआ कि भाई ये उनके मैच में पाकिस्तानी ये क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को यकीनी तौर पर पूरी दुनिया सराहती है और पता नहीं न जाने इंडियन को क्या है कि वो पाकिस्तान के नाम से ही खाइफ हो जाते हैं, उनकी नींदें उड़ जाती हैं। तो मेरे ख्याल में अब उनको थोड़ा सी अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी, वरना वो दुनिया से पीछे रह जाएंगे। नहीं यूसुफ, नींदें तो उड़ जाती हैं, ये तो हमने देखा भी है, और तभी वो बौखलाहट का भी शिकार है, बर्दाश्त नहीं होता उनसे पाकिस्तान का नाम भी। प्रोग्राम में डिस्कशन को जारी रखते हैं, मज़ीद टॉपिक्स की जाने बढ़ेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।